श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का लेखा जोखा ऐसा होता है कि कभी कभी भाग्य भी रुककर उसे देखता है। कई बार हमारे मन में सवाल उठता है, जो बुरा करता है वह बच कैसे जाता है? क्या दुनिया में सच में अन्याय बढ़ रहा है? क्या लोग बुरे कर्म करके भी चैन से जी सकते हैं? लेकिन सच यह है कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। इंसान तो भूल जाता है, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। हर छोटा बड़ा कर्म एक ऊर्जा छोड़ जाता है, जो समय आने पर हमारे जीवन में लौट कर आता है। कोई इसे संयोग कहता है, कोई भाग्य, तो कोई इसे ईश्वर का न्याय मानता है। पर जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह सच्चाई है। जब हम किसी को धोखा देते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तब भी कर्म चुपचाप इंतजार कर रहा होता है। जब हम अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझते हैं, तब भी कर्म देख रहा होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही कर्म लौट कर आता है और हमें सवाल करने पर मजबूर कर देता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? एक अमीर और ताकतवर आदमी था। वह अपने धन के घमंड में गरीबों को नीचा दिखाता, झूठ बोलता और दूसरों का शोषण करता। लोग उससे डरते थे, लेकिन एक बूढ़ा संत उसे हमेशा समझाता, बेटा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। वह आदमी हंसकर कहता, महाराज, दुनिया ताकत से चलती है, कर्म से नहीं। लेकिन समय ने करवट ली। एक दिन उसी के अपने बेटे ने उसे धोखा दे दिया। उसका सारा धन चला गया और वह अकेला रह गया। तब उसे संत की बात याद आई, कर्म लौटकर जरूर आता है। इसलिए जब कोई तुम्हें धोखा दे तो दुखी मत हो, उसका कर्म उसे ढूंढ ही लेगा। अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो घबराओ मत कि उसका फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मांड हर सच्चे कर्म को देखता है और समय आने पर उसका फल भी देता है। अगर तुम आज दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो हो सकता है कल वही गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कई बार हम कठिनाइयों में फंस जाते हैं और भाग्य को दोष देने लगते हैं, पर सच ये है कि हर परिस्थिति हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है उसे पेड़ बनने में, वैसे ही हर कर्म को फल देने में समय लगता है। एक व्यापारी था जो धोखे से धन कमाता था। उसे लगता था कि वह बहुत चालाक है, लेकिन एक दिन उसके अपने कर्मचारी ने उसे धोखा दिया। तब उसे समझ आया कि जैसे उसने दूसरों को धोखा दिया, वैसे ही उसे भी मिला। ईश्वर सब देख रहे होते हैं, लेकिन वे हस्तक्षेप नहीं करते। वे न्यायाधीश नहीं, सिर्फ साक्षी होते हैं। न्याय तो हमारे कर्म खुद करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास बनती है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो वही नकारात्मकता हमें घेर लेती है। इसलिए अपने कर्मों को समझदारी से चुनो। डरो मत, लेकिन सोच समझकर कर्म करो। जो अपने कर्मों को मित्र बना लेता है वह कभी जीवन में हारता नहीं। जो धैर्य और विवेक से काम लेता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। कई बार हम सोचते हैं, हमने तो अच्छे कर्म किए, फिर भी दुख क्यों मिल रहा है? इसका उत्तर यही है कि अच्छे कर्मों का फल भी समय पर ही मिलता है। जो आज नहीं मिला वह कल जरूर मिलेगा। कर्म एक आईना है, यह हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। इंसान अपने रूप या पैसे से बड़ा नहीं होता, वह अपने कर्मों से बड़ा होता है। सच्चा गहना किसी का आचरण होता है। जिसने अपने कर्मों को सही दिशा दी, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब सूरज चमकता है तो उसकी रोशनी सब पर बराबर पड़ती है। वैसे ही कर्मों का नियम सब पर बराबरी से लागू होता है। कोई इससे बच नहीं सकता। जैसा कर्म वैसा फल, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। कर्म की शक्ति इतनी गहरी होती है कि एक राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। जिसने अच्छे कर्म किए वह अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाता है, और जिसने बुरे कर्म किए वह खुद अंधेरे में डूब जाता है। इंद्र, स्वर्ग का राजा, अपने कर्मों की वजह से कई जन्मों तक भटका। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कर्म की सच्चाई है। जिसने बुरा किया, समय ने उसे झुकाया। जिसने अच्छा किया, समय ने उसे ऊंचा उठाया। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे किसी को धोखा देकर बच गए तो सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। कर्म का हिसाब ईश्वर के पास है। समय आने पर हर किसी को उसका फल मिलता है। तूफान कितना भी बड़ा हो, लेकिन सच्चाई और अच्छे कर्मों की लौ बुझती नहीं। जो सोचता है कि वह अपने कर्मों से बच जाएगा, वह भ्रम में जी रहा है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। कई बार हम देखते हैं, कोई व्यक्ति जन्म से ही सुखी है और कोई संघर्षों से घिरा है। यह सब हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों का भी। मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है, क्योंकि भाग्य भी उसके कर्मों के अनुसार लिखा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वे अपना जीवन समाप्त कर लें तो दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन यह भूल है।
आत्महत्या से कर्मों का चक्र नहीं रुकता। हर जन्म में हमें अपने पुराने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नए कर्मों की शुरुआत होती है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक आश्रम था। वहां एक ज्ञानी महात्मा रहते थे। दूर दूर से लोग उनसे ज्ञान लेने आते थे। एक दिन उपदेश के समय एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या हमें अपने पिछले जन्मों का कर्म भी भुगतना पड़ता है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जब तक उनका फल नहीं भोगा जाता, वे हमारे साथ चलते हैं। जैसे बैलगाड़ी में जुए के नीचे सिर झुकाए चलता है, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों का भार ढोती है। शिष्य ने फिर पूछा, तो हम क्या करें गुरुदेव? महात्मा बोले, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख दो, ईमानदार रहो, अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखो। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम्हारे कर्म लौट कर आएं तो वे तुम्हें सम्मान, शांति और संतोष दें। जीवन में हर बात का कारण होता है और वह कारण हमारे ही कर्म होते हैं। अगर हम आज सच्चाई, परोपकार और सेवा के रास्ते पर चलेंगे तो कल हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। याद रखो, कोई तुम्हारा मूल्य तुम्हारे रूप से नहीं, तुम्हारे कर्मों से आंकता है। और जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में सच्ची पूंजी सिर्फ कर्म है, वही वास्तव में ज्ञानी है। इसलिए अच्छे कर्म करो, सब्र रखो, भरोसा रखो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर श्रद्धा बनाए रखो, क्योंकि जब समय आएगा ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राधे कृष्ण। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि ऐसी और भी आध्यात्मिक और प्रेरक कहानियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से गंभीर प्रश्न पूछा, गुरुदेव, क्या हमें अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है? और मृत्यु के बाद आत्मा क्या अपने साथ कुछ लेकर जाती है? महात्मा मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, हर मनुष्य का है। मृत्यु के बाद आत्मा खाली नहीं जाती। वह अपने साथ कुछ विशेष चीजें लेकर जाती है, जैसे उसके कर्म, संस्कार, इच्छाएं और अधूरे सबक। इन्हीं चीजों के कारण अगले जन्म का निर्माण होता है। शिष्य ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे इसका उदाहरण दे सकते हैं? महात्मा बोले, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत समय पहले एक नगर में हरि नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम राधा था। हरि अत्यंत निर्धन था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी सोच साफ थी, धन हाथ का मैल है, इससे मोह नहीं करना चाहिए। हरि और राधा बहुत संतोष से जीवन जीते थे। वे ईश्वर भक्ति में लगे रहते, साधु संतों की सेवा करते और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते। समय बीता और हरि की मेहनत रंग लाई। वह अब पहले से अधिक धनवान हो गया, लेकिन जैसे जैसे उसके पास धन आया, वैसे वैसे उसका मन भी बदलने लगा। अब वह रात दिन यही सोचता, और कैसे धन कमाऊं। जहां पहले वह संतों का स्वागत करता था, अब वह उनसे कतराने लगा। पहले जो अतिथि सत्कार में विश्वास करता था, अब वह धन के पीछे भाग रहा था। राधा भी उसी सोच में डूब गई। दोनों को अब धन ही सब कुछ लगने लगा था। एक शाम का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें धरती पर पड़ रही थीं। तभी एक वृद्ध साधु हरि के द्वार पर आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में शांति। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं हरिद्वार जा रहा हूं, रात बिताने को आश्रय चाहिए। हरि के मन में पुराने भाव जागे। उसने नम्रता से कहा, महात्मा जी, आपके चरण मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है। राधा से उसने कहा, अच्छा भोजन बनाओ। राधा ने खीर, पूरियां, सब्जी और हलवा बनाया। भोजन की सुगंध पूरे घर में फैल गई। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने हरि से आध्यात्मिक बातें की। जीवन का उद्देश्य, कर्म, मोक्ष और भक्ति पर चर्चा हुई। रात गहराने लगी। चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। हरि ने पूछा, महात्मा जी, आपने संन्यास क्यों लिया? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन में बहुत धन कमाया, अब सब कुछ बच्चों को दे दिया है। अब मैं भगवान की भक्ति में अपना समय लगाना चाहता हूं। हरि ने पूछा, क्या आपने सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा? साधु ने अपनी लाठी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लाठी अंदर से खोखली है, इसमें 400 स्वर्ण मुद्राएं हैं, यात्रा में काम आ सकती हैं। साधु सो गए, लेकिन हरि की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में लालच जाग चुका था। राधा भी जाग रही थी। दोनों सोचने लगे, यह साधु तो वृद्ध है, इसे इन मुद्राओं की क्या आवश्यकता। धीरे धीरे लालच ने हरि पर कब्जा कर लिया।
उसने रात में ही साधु की लाठी से सारे सोने के सिक्के निकाल लिए। सुबह साधु उठे और हरि को आशीर्वाद देकर चले गए। उन्होंने अपनी लाठी नहीं खोली। समय बीता। हरि और राधा अब बहुत धनी हो चुके थे, पर धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। उन्हें रात को नींद नहीं आती। घर में अशांति रहने लगी। बच्चों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। धन तो बढ़ा, पर मन की शांति खो गई। हरि बीमार रहने लगा। उसका चेहरा उदास रहने लगा। वह साधु के बारे में सोचने लगा, मैंने एक पुण्यात्मा के साथ विश्वासघात किया, क्या यही मेरे दुखों का कारण है? कुछ वर्षों बाद हरि की मृत्यु हो गई, लेकिन आत्मा के साथ वह पाप, वह अधूरा सबक और वह लालच का बोझ भी साथ गया। महात्मा ने शिष्य की ओर देखा और बोले, वत्स, आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है यह जानना जरूरी है। वह न धन ले जाती है न शरीर, वह केवल अपने कर्म, विचार और भावनाएं लेकर जाती है। हरि की आत्मा अगले जन्म में एक गरीब बालक के रूप में जन्मी, लेकिन उस बालक को हमेशा एक अजीब डर सताता था। किसी की चीज चुराने का डर, विश्वासघात का डर। उसके मन में हमेशा अपराध बोध रहता। यह सब पिछले जन्म के संस्कार थे। लेकिन वही बालक एक दिन एक संत के संपर्क में आया। संत ने उसे सत्कर्म और सेवा का मार्ग दिखाया। बालक ने सेवा करना शुरू किया और जीवन में बदलाव आने लगा। गुरु ने कहा, वत्स, आत्मा केवल पाप नहीं, पुण्य भी लेकर जाती है। जिस तरह हरि ने जीवन के अंत में संत की सेवा की, उसी का फल था कि अगले जन्म में उसे फिर अवसर मिला सुधार का। कर्मों का लेखा जोखा अचूक है। मृत्यु कुछ समाप्त नहीं करती, बल्कि यात्रा का एक नया चरण शुरू करती है। शिष्य गहरे ध्यान में डूब गया। उसे उत्तर मिल चुका था, कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। आत्मा वहीं ले जाती है जो उसने किया, सोचा और महसूस किया। गुरु मुस्कुराए और बोले, जीवन में धन जरूरी है, पर उससे भी अधिक जरूरी है धर्म, सेवा और सच्चाई। मृत्यु के बाद सिर्फ यही साथ जाएगा। अंत में बस इतना समझो, जो बोओगे वही काटोगे। इस जन्म के हर कर्म की छाया अगले जन्म तक जाती है। इसलिए हमेशा सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलो। एक गांव में हरि और उसकी पत्नी राधा रहते थे। दोनों साधारण जीवन जीते थे, लेकिन मन के भीतर एक चाह थी, थोड़ा और पाने की, थोड़ा और सुखी बनने की। एक दिन एक वृद्ध महात्मा उनके घर अतिथि बनकर आए। उन्होंने हरि और राधा से कहा, बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं, कुछ दिन तुम्हारे घर ठहरूंगा। हरि और राधा ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन दिया, सेवा की। महात्मा ने अपनी लाठी एक कोने में रख दी और कहा, इस लाठी को संभाल कर रखना, यह मेरे जीवन की पूंजी है। हरि ने देखा कि वह लाठी साधारण नहीं, भारी थी। राधा ने रात में कहा, क्या इस लाठी में कुछ छिपा है? हरि ने सिर हिलाया, पता नहीं, पर महात्मा की बातों में गहराई है। कुछ दिन बीते। एक शाम महात्मा अपने कक्ष में ध्यान मग्न थे। हरि और राधा की उत्सुकता बढ़ती गई। हरि ने धीरे से लाठी उठाई, उसे हिलाया तो अंदर से खनखनाहट सुनाई दी। राधा बोली, यह तो सिक्कों की आवाज है। हरि ने झिझकते हुए लाठी का ढक्कन खोला। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं। राधा बोली, स्वामी, यह अवसर है। महात्मा बूढ़े हैं, उन्हें इस धन की आवश्यकता नहीं, यह हमारे लिए ईश्वर की कृपा है। हरि का मन डगमगाने लगा। उसने कहा, यह चोरी होगी, यह उचित नहीं है। राधा ने समझाया, महात्मा ने स्वयं ही अपनी संपत्ति हमें दिखाई, यह ईश्वरीय संकेत है। हरि का मन दुविधा में था। अंततः उसने कांपते हाथों से लाठी से स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उनकी जगह पुराने लोहे के सिक्के रख दिए। राधा ने मुद्राएं छुपा दी। रात भर दोनों सो न सके। डर और अपराध बोध उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। अगली सुबह महात्मा उठे, मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं आगे की यात्रा पर निकलता हूं। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की, ईश्वर तुम्हें संतान सुख दे। हरि ने कांपते स्वर में कहा, महात्मा जी, कृपा करके हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे घर कोई संतान नहीं है। महात्मा मुस्कुराए, ईश्वर जाने सुनेंगे या नहीं, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। महात्मा चले गए। हरि और राधा के चेहरे पर हल्की राहत थी, पर मन भीतर से बेचैन था। हरि बोला, क्या हम इस धन से सुखी रह पाएंगे? राधा बोली, अब जब धन हमारे पास है तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन हरि को मन में संतोष नहीं था। उसे लगता रहा कि एक दिन सच्चाई सामने आ जाएगी। उधर महात्मा हरिद्वार पहुंचे। गंगा का पवित्र जल, शंखनाद, भजन कीर्तन, यह सब देखकर उनका मन भक्ति भाव से भर गया। उन्होंने सोचा, अब जीवन के अंतिम चरण में कुछ ऐसा करूं जिससे दूसरों का कल्याण हो। अगली सुबह उन्होंने मंदिर के रसोइयों को बुलाया और कहा, मैं यहां आए तीर्थ यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं। भोजन, वस्त्र, निवास और सेवा कार्यों के लिए कितना धन लगेगा?
रसोइये ने गणना कर बताया, करीब 300 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। महात्मा मुस्कुराए, मैं इसका प्रबंध करूंगा। उन्होंने लाठी उठाई, लेकिन जब उसे खोलकर देखा तो उनकी आंखों में गहरी निराशा उतर आई। उन्होंने देखा कि भीतर अब स्वर्ण मुद्राएं नहीं थीं, बल्कि पुराने जंग लगे सिक्के रखे थे। महात्मा शांत थे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, आंखें बंद कीं और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जिनके कारण यह सब हुआ उन्हें भी सद्बुद्धि दो। महात्मा ने अपने गहने और वस्त्र गिरवी रखे, धन इकट्ठा किया और अन्नदान का आयोजन करवाया। हजारों यात्रियों को भोजन मिला। संतुष्टि से उनकी आंखें भर आईं। उधर हरि और राधा को संतान हुई। गांव में सबने बधाइयां दी, परंतु वह संतान जन्म से ही बीमार थी। हरि की कमाई उस बीमारी के इलाज में खर्च होने लगी। राधा दिन रात मंदिरों में जाकर प्रार्थना करती रही, लेकिन स्थिति सुधरती नहीं थी। धीरे धीरे वह संतान भी नहीं रही। हरि और राधा टूट गए। हरि ने एक दिन राधा से कहा, क्या यह उस पाप की सजा है जो हमने महात्मा के साथ किया था? राधा की आंखों में आंसू थे। शायद हमने उस धन को अपना भाग्य समझा था, पर वह तो किसी के पुण्य कार्य के लिए था। उस दिन दोनों गहरे पश्चाताप में डूबे रहे। अंततः दोनों ने निश्चय किया, अब जीवन सेवा में लगाएंगे। उन्होंने वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। जब वे पहुंचे तो वहां एक बड़ा अन्नदान भंडारा चल रहा था। हजारों लोग प्रसाद पा रहे थे। महात्मा वहीं बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा तेज से दमक रहा था। हरि और राधा ने उनके चरणों में स्वर्ण मुद्राएं रख दीं और रोते हुए बोले, हमसे पाप हुआ, क्षमा करें, ये धन आपके ही है। महात्मा ने आंखें खोलीं और शांति से बोले, धन का महत्व नहीं, तुम्हारे प्रायश्चित का महत्व है। ईश्वर ने तुम्हें सही मार्ग दिखा दिया, यही उसका वरदान है। हरि और राधा ने वहीं रहने का निर्णय किया। सेवा में जीवन बिताने लगे। उनके मन का बोझ हल्का हो गया। अब वे न सुख की लालसा रखते थे, न किसी और की संपत्ति का मोह। उन्होंने सीखा, जो धन छल से आता है वह सदा दुख देता है, और जो सेवा से आता है वह जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन के अंतिम समय में महात्मा के मन में एक ही विचार बार बार आ रहा था, अब जब जीवन का अंत निकट है तो क्यों न ऐसा कुछ करूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। अगले दिन सुबह गंगा स्नान के बाद महात्मा ने मंदिर के मुख्य रसोइयों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि यहां आने वाले हर श्रद्धालु के लिए भोजन, वस्त्र और रहने की व्यवस्था की जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है। बताइए, इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? रसोइयों ने कुछ समय लेकर सोच विचार किया और बोले, महाराज, भोजन, वस्त्र, सेवा और निवास के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। यह राशि थोड़ी कम या अधिक हो सकती है। क्या आपके पास इतनी रकम है? महात्मा मुस्कुराए, अपनी लाठी को मजबूती से पकड़ा और बोले, मैं इसका प्रबंध कर लूंगा, आप बस कल का आयोजन अच्छी तरह से करवा दें। यह कहकर महात्मा दोबारा गंगा स्नान के लिए चले गए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस लाठी में स्वर्ण मुद्राएं रखी थीं, अब उसमें केवल लोहे के पुराने सिक्के रह गए थे, और यह सच बहुत जल्द सामने आने वाला था। अगले दिन महात्मा के आदेशानुसार आयोजन धूमधाम से हुआ। हरिद्वार के मंदिर परिसर में उत्सव जैसा माहौल था। दूर दूर से आए श्रद्धालु भजन कीर्तन कर रहे थे। साधु संतों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा जा रहा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी कह रहे थे, महात्मा कितने दयालु हैं, खुद तो कुछ नहीं रखते, लेकिन सब कुछ दूसरों के लिए लुटा देते हैं। ऐसे संत बिरले होते हैं। महात्मा का हृदय संतोष से भर गया था। उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन सार्थक हो गया, लेकिन नियति का खेल चालाकी से चल रहा था। शाम होते ही जब सब लोग अपने स्थान पर लौट गए, महात्मा अपने कमरे में चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और जैसे ही अपनी लाठी को खोला, उन्हें ऐसा लगा जैसे धरती कांप गई हो। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य था जिससे वे डरते थे। स्वर्ण मुद्राओं की जगह अब केवल लोहे के जंग लगे सिक्के पड़े थे। उनका दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार अपनी आंखें मलते, लेकिन दृश्य नहीं बदला। उन्होंने सोचा, शायद मैंने सिक्के कहीं और रख दिए हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वयं मुद्राएं उसी लाठी में रखी थीं। अब उनके मन में शंका घर करने लगी। क्या किसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया? क्या कोई मुझे धोखा दे सकता है? नहीं, मैं एक सन्यासी हूं, मेरा क्या किसी से वैर? लेकिन सामने सच्चाई थी। उन्हें अब रसोइयों को हिसाब देना था और उनके पास देने को कुछ भी नहीं था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने सारा जीवन धर्म की राह पर चलकर बिताया। आज जब मैंने आपकी सेवा के लिए सब कुछ समर्पित किया,
तो मेरे साथ यह कैसा धोखा। मन में उथल पुथल मच गई। उनका मन टूट गया। उन्होंने कमरे की चारपाई की रस्सी निकाली और छत की एक कड़ी से बांध दी। वे अब अपने जीवन से हार चुके थे। जब उन्होंने फांसी लगाने की कोशिश की, तभी उनके भीतर से एक आवाज आई, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारा जीवन लोगों की सेवा के लिए है, इसे ऐसे खत्म मत करो। लेकिन निराशा ने उन्हें जकड़ लिया था। कुछ ही क्षणों बाद महात्मा इस संसार को छोड़ गए। अगले दिन जब लोगों को पता चला तो दुख की लहर फैल गई। सभी संतों और रसोइयों ने मिलकर महात्मा का अंतिम संस्कार किया। कुछ महीनों बाद हरि के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। हरि बहुत खुश हुआ। उसने पूरे नगर में उत्सव मनाया और पुत्र का नाम राघव रखा। राघव बचपन से ही बहुत शांत, बुद्धिमान और धार्मिक था। सभी कहते थे, यह बालक एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। हरि के मन में खुशी तो थी, लेकिन जब भी वह राघव को देखता, उसे महात्मा की याद आती। उसके मन में पछतावा था कि उसने किसी महात्मा के साथ धोखा किया था। उसकी आत्मा पर एक बोझ था। वह सोचता, मैंने बड़ा पाप किया है, अब मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। हरि ने वहीं 400 स्वर्ण मुद्राएं लाल कपड़े में बांधकर अपने संदूक में रख दी और प्रण लिया कि एक दिन मैं इन्हें महात्मा को लौटा दूंगा। उसने कई जगहों पर महात्मा की खोज करवाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया और वह घटना धीरे धीरे धुंधली हो गई, लेकिन मुद्राएं अब भी संदूक में बंद थीं। समय के साथ राघव बड़ा हुआ। अब वह 21 वर्ष का हो गया था। तभी एक दिन वह एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। उसका इलाज बहुत महंगा था। हरि की सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। तभी हरि ने निश्चय किया, हम हरिद्वार चलते हैं। हरि, राधा और राघव हरिद्वार पहुंचे। वहां की ठंडी हवाओं ने हरि के मन में एक अजीब डर भर दिया। राधा को तो यह एक सामान्य धार्मिक यात्रा लगी, लेकिन हरि के मन में बार बार यह ख्याल आ रहा था कि कहीं यह सब उसके पुराने कर्मों का फल तो नहीं है। राघव को जैसे हरिद्वार ने बदल दिया। वह अब दिन रात साधुओं के बीच रहने लगा। वह गरीबों की सेवा करता, मंदिरों में भजन करता और ईश्वर की भक्ति में डूबा रहता। हरि को चिंता होने लगी, मेरा इकलौता पुत्र कहीं सन्यासी न बन जाए। हरि ने कई बार राघव को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह राघव का शांत चेहरा देखता, उसका मन पिघल जाता। उसे लगने लगा, क्या यह सब भगवान की इच्छा है? एक दिन संध्या के समय जब हरिभजन संध्या से लौट रहा था, तो उसने देखा एक बूढ़ा साधु मंदिर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में वही लाल कपड़ा था जैसा हरि ने वर्षों पहले स्वर्ण मुद्राएं बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। हरि का मन कांप गया। उसने जाकर साधु से पूछा, महाराज, क्या आप वह महात्मा हैं जो कुछ वर्ष पहले इस मंदिर में सेवा कार्य कर रहे थे? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं। तुम्हें बहुत समय लग गया आने में। हरि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। यह लीजिए वही स्वर्ण मुद्राएं जो मैंने चुराई थीं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने तो पहले ही अपना पाप स्वीकार कर लिया था। सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। हरि के हृदय का बोझ उतर गया। वह बहुत हल्का महसूस करने लगा। राघव अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसने निश्चय किया कि वह भी सेवा और भक्ति की राह पर चलेगा। इस तरह महात्मा का आशीर्वाद हरि और उसके परिवार के जीवन में फिर से प्रकाश भर गया। जो गलती कभी हुई थी, उसका पश्चाताप और सुधार जीवन को फिर से सुंदर बना गया। और यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, पश्चाताप और सेवा की भावना से हम अपने सबसे बड़े अपराधों को भी मिटा सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक दिन राघव अपने घर से बाहर निकला और गंगा नदी की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को बहुत जोर जोर से रोते हुए देखा। राघव तुरंत उनके पास गया और पूछा, बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, क्या बताऊं, कहते हुए शर्म आती है, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपने जीवन को समाप्त करने जा रहा हूं। यह सुनकर राघव चौंक गया। उसने पूछा, महाराज, ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं एक व्यापारी था, लेकिन व्यापार में भारी घाटा हो गया। अब मेरे सिर पर 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है और मैं इसे चुकाने में असमर्थ हूं। राघव कुछ देर के लिए चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही उस बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गई। फिर राघव ने गंभीर स्वर में पूछा, महाराज, आपको कितने धन की जरूरत है? बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, 400 स्वर्ण मुद्राएं। राघव ने बिना समय गंवाए कहा,
आप चिंता न करें, यहीं गंगा तट पर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं अभी लौट कर आता हूं। बूढ़े व्यक्ति ने राघव को आशीर्वाद दिया और कहा, पास ही मेरी एक धर्मशाला है, वहीं आ जाना। राघव तेजी से अपने आश्रम की ओर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि इस वृद्ध की मदद करना उसका धर्म है। लेकिन अब सवाल यह था कि वह 400 स्वर्ण मुद्राएं लाएगा कहां से। जब वह आश्रम पहुंचा तो देखा कि उसके माता पिता बाहर गए हुए थे। उसने एक संदूक देखा जिस पर ताला लगा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक पत्थर उठाया और ताले पर मार दिया। ताला टूट गया। राघव ने कांपते हाथों से संदूक के अंदर खोज शुरू की। उम्मीद की एक किरण बाकी थी। तभी उसकी नजर एक लाल कपड़े पर पड़ी। उसने कपड़े को उठाया और खोला। अंदर 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये वही स्वर्ण मुद्राएं थीं जो उसके पिता हरि ने एक महात्मा से चुराई थीं। राघव ने मुद्राओं को अपने वस्त्र में संभाल कर रखा और तेजी से गंगा तट की ओर दौड़ पड़ा। वहां बूढ़े बाबा अब भी बैठे थे। उनकी आंखें किसी की राह देख रही थीं। राघव ने कहा, महाराज, यह लीजिए, और उनके हाथों में स्वर्ण मुद्राएं रख दी। बूढ़े व्यक्ति की आंखें विस्मय से फैल गईं। उन्होंने कांपते हाथों से मुद्राएं लीं और गिनने लगे। बेटा, यह कैसे संभव हुआ? राघव मुस्कुराया और कहा, भगवान की कृपा से। बूढ़े व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राघव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तेरा जीवन धन्य हो गया। तूने जो किया है वह साधारण नहीं, यह तो भाग्य का न्याय है। असल में यह बूढ़े बाबा वही रसोइया थे जिन्होंने पूर्व जन्म में एक महात्मा के लिए अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था। लेकिन जब उस महात्मा ने आत्महत्या कर ली तो वह कार्य अधूरा रह गया। इसी कारण इस जन्म में वह कर्ज में डूबे हुए थे और राघव वही महात्मा थे जिन्होंने हरि के घर जन्म लिया था ताकि अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सकें। उन्होंने अपने कर्मों का कर्ज चुका दिया था। जब राघव अपने घर लौटा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि उसका जन्म इसी कार्य के लिए हुआ था, लेकिन नियति ने अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया था। राघव की तबीयत बिगड़ती गई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन जब हरि और राधा को पता चला कि उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वे इस आघात को सहन नहीं कर सके। कुछ ही समय बाद उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। जब इन तीनों की आत्माएं यमराज के समक्ष पहुंची तो न्याय का समय आ गया। यमराज ने राघव से कहा, तुमने अपने कर्मों का कर्ज चुका दिया है, अब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। लेकिन हरि और राधा के लिए निर्णय कठोर था। यमराज ने कहा, तुम दोनों ने लालच में आकर एक साधु को धोखा दिया था, इसीलिए तुम्हें नरक जाना होगा और फिर धरती पर कुत्ते के रूप में जन्म लेना होगा। इस प्रकार हरि और राधा को अपने कर्मों का फल मिला। फिर महात्मा ने कहा, मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ 5 चीजें जाती हैं। कामना, मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा, अगला जन्म इन्हीं इच्छाओं के साथ लेती है। कर्म, जो भी अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य करता है उनके फल अगले जन्म में मिलते हैं। तृष्णा, इच्छाओं की पूर्ति की अतृप्त लालसा आत्मा के साथ रहती है। ज्ञान और स्मृति, जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है उसका ज्ञान अगले जन्म में भी उसका मार्गदर्शन करता है। कर्ज, अगर कोई किसी का ऋणी रहकर मरता है तो अगला जन्म उसी कर्ज को चुकाने में बीतता है। कभी वह दरिद्र बनता है, कभी अपंग। मित्रों, मनुष्य के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका कार्य नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर फल नहीं मिलेगा तो मेहनत क्यों करें? लेकिन गीता कहती है, किसान का काम बीज बोना है, बारिश करवाना भगवान के हाथ में है। विद्यार्थी का काम पढ़ना है, अंक देना परीक्षा का नहीं, ईश्वर का काम है। इसलिए बिना फल की चिंता किए कर्म करना ही सच्चा धर्म है। आज के समय में सब लोग तेजी से सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग धैर्य से और बिना फल की चिंता किए अपने कर्म करते हैं वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करते हैं। राघव की कहानी हमें यही सिखाती है, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना, किसी की मदद करना और सही राह पर चलना ही असली धर्म है। हर कोई चाहता है कि एक दिन की मेहनत से करोड़पति बन जाए। विद्यार्थी चाहते हैं कि बिना पढ़ाई किए ही वो टॉप कर जाएं, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि हर चीज का एक समय होता है और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वो शक्ति है जो आत्मा को संबल देती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में
धैर्य का मूल्य कोई नहीं समझता। हमारे कर्मों का हिसाब कभी खत्म नहीं होता। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें लौट कर मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो मुश्किल समय में भी वो संभल जाता है, लेकिन जो धोखा देता है, छल करता है, अधर्म करता है, उसे भले ही तुरंत सजा न मिले, पर जब समय आएगा तो उसे उसका फल जरूर मिलेगा। लोग यह भूल जाते हैं कि दुनिया की किसी भी अदालत से बचा जा सकता है, लेकिन भगवान के न्याय से नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने चोरी की, किसी को दुख दिया, तो कौन देख रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ईश्वर और प्रकृति हर पल हमारे कर्मों को देख रही है। आज के दौर में हम चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों से घिरे हुए हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि भगवान का एक अदृश्य कैमरा हर समय हमारे हर काम को रिकॉर्ड कर रहा है? भगवद गीता का मूल मंत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मेहनत करते रहो, लेकिन ये मत सोचो कि उसका परिणाम क्या मिलेगा। सच्चे रास्ते पर चलो, लेकिन ये मत सोचो कि लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या नहीं। नेकी करो और भूल जाओ। दूसरों से तारीफ की उम्मीद मत रखो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह संसार कर्म का मंच है और हर किसी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है वो न केवल अपने जीवन की दिशा खो देता है, बल्कि असली ज्ञान से भी दूर हो जाता है। कर्म से मुंह मोड़ना सबसे बड़ा अज्ञान है। जिसने अपने कर्तव्य को समझ लिया वो कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता। गीता हमें सिखाती है कि ज्ञान और कर्म को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर कोई केवल सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं तो वो असफल हो जाता है, और अगर कोई केवल काम करता है लेकिन बिना सोचे तो वो भ्रमित हो जाता है। असली समझदार वही है जो सोचता भी है और काम भी करता है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। गीता में कहा गया है, मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का। जो अपने मन को काबू में कर लेता है वो हर स्थिति में शांत रहता है, लेकिन जो मन से हार जाता है उसके लिए हर परिस्थिति एक युद्ध बन जाती है। सबसे पहला कदम है खुद को जानना। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को जानो, अपनी ताकत और योग्यताओं को पहचानो। जो खुद को नहीं जानता वो कभी सही रास्ते पर नहीं चल सकता। आज का इंसान बाहर की दुनिया को समझने में लगा है, लेकिन अपने अंदर के संसार से अनजान है। अगर कोई अपने अंदर झांके, खुद को समझे, तो वही असली आत्मज्ञान होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम सोचें कि हम सफल हो सकते हैं तो हम जरूर सफल होंगे, लेकिन अगर हम सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। गीता हमें सिखाती है, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, लेकिन ये आत्मविश्वास तभी आता है जब हम कर्म करते हैं और समर्पण दिखाते हैं। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल का नहीं। जो व्यक्ति पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है वो जरूर सफल होता है, लेकिन जो सिर्फ परिणाम के बारे में सोचता है वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखना ही असली योग है। गीता में कहा गया है, जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में एक जैसा बना रहता है वही सच्चा योगी है। जो इंसान अपनी इच्छाओं को छोड़कर केवल कर्तव्य निभाता है वही जीवन के असली उद्देश्य को समझ सकता है। अपने मन को काबू करने वाला ही सच्चा योगी है। जो अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है और वही भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। गीता कहती है, जो मन को नहीं संभाल पाता उसके लिए हर परिस्थिति मुश्किल बन जाती है, लेकिन जो मन को काबू कर लेता है उसके लिए हर परिस्थिति आसान हो जाती है। जो इंसान सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में भी समान रहता है वही परम शांति को प्राप्त करता है। अंत में गीता कहती है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, धैर्य ही शक्ति है, संतुलन ही पहचान है। कई बार हमें लगता है कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, लेकिन असल में हमारी अपनी सोच ही सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो हमें दुनिया भी बदली हुई नजर आएगी। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं उनके लिए परेशान होना बेकार है। जैसे बिना पतवार की नाव को किनारे लगाना नामुमकिन है, वैसे ही जो हमारे वश में नहीं उसे लेकर चिंता करना भी बेकार है। बुद्धिमान वही होता है जो यह समझ ले कि क्या उसके नियंत्रण में है और क्या नहीं। जीवन का हर पल अनमोल है। अगर हम अपनी ऊर्जा बेकार की बातों में लगाएंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुमने इसे काबू कर लिया तो कोई परेशानी तुम्हें नहीं डिगा सकती, लेकिन अगर ये मन तुम्हें काबू कर ले तो तुम खुद को ही खो बैठोगे। हर समय यह याद रखो, कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख।
अगर आज का दिन कठिन है तो कल अच्छा जरूर आएगा। बस धैर्य रखो और सही रास्ते पर चलते रहो।